नमस्कार। तो जैसे कि सीबीएसई परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच सभी बच्चों की मेहनत लगातार जारी है और इसलिए आज हम आए हैं कक्षा 10वीं यानी कि बच्चों से पूछने कि आखिर उनका आज का साइंस का एग्ज़ाम कैसा रहा, जहां पर बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शन जानेंगे कि आखिर उनके लिए इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर डिफ़िकल्ट रहा और आखिर सवाल किस तरीके का है, क्या वो भी मैथ्स के बराबर ही रहे या फिर अलग, वो जानते हैं। हाय रक्षित एंड विहान, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया हमारा एग्जाम। बहुत अच्छा रहा। रक्षित, आज का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगा या इजी रहा या मॉडरेट? बहुत इजी था, बहुत इजी था। अच्छा, साइंस का एग्ज़ाम है जो 3 सेक्शंस डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इजी एंड डिफ़िकल्ट क्या लगा? सबसे इजी फिजिक्स था और बायोलॉजी साइड में कुछ एक दो क्वेश्चन मेरे से रह गए। रह गए हाँ। आपके? और आपके? बायोलॉजी थोड़ा कंपैरेटिवली सबसे इजी था। फिजिक्स में एक आधे क्वेश्चन थोड़े घूमे हुए थे, घुमा के पूछे थे। जैसा लगा आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जा नहीं मैथ्स में था, पर अब हमें ये एक्सपेक्टेड था कि साइंस मुश्किल आएगा, बट साइंस कंपैरेटिवली बहुत आसान है मैथ्स में। मतलब मैथ्स का अगर देखा जाए तो बच्चों को काफ़ी जो है चीज़ों को देखने को मिला है। बच्चों को ये एक सबसे मेन हाईलाइट चीज़ हो रही है विच इज़ कि बच्चों से मैथ्स का या किसी भी एग्ज़ाम में जेई के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये सच है? जेई तो मैं नहीं कहूँगा कि जेई तो बहुत ही अलग चीज़ है, बट हाँ आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट थे। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, दैट्स इन क्लास 11th कोनिक सेक्शंस के चैप्टर में है, बट वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है केस स्टडी में। एंड कई ऐसे और कॉन्सेप्ट यूज़ करे हुए हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, और ना सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था मैथ्स का, उसमें बहुत कंपेरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे थे, तो हम बच्चों को ये एक्सपेक्टेड था कि आसान पेपर आएगा, बट इन्होंने ये जो अचानक से बॉम्ब सही फोड़ दिया, जिससे मुश्किल, मतलब हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इतना मुश्किल आएगा। बट ओवरऑल आज का एग्ज़ाम आपका कुछ छूटा? नहीं आज का नहीं छूटा, आज हो गया आज का कंपैरेटिवली अगर देखें मैथ्स के और जो भी रिसेंटली रहे हैं उनके बराबर, तो साइंस इजी लग रहा है। था, इजी था। यस। एंड आपके जो क्वेश्चन छूटे हैं जो आपने भी बताया, को बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन थे जो भी छूटे? छूटे नहीं है, एक दो चीज़ें याद करने की, जैसे प्लांट हार्मोन्स है तो उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत थी, तो एक उसका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूट गया। ऐसे ही थोड़े एक ट्रिकी एसोसिएशन क्वेश्चंस थे, वो भी छूट गए। डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको आज के क्या क्या लगे? कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, सब आसान थे, सब इजी है बहुत इजी। आपके लिए? नहीं इजी तो है ही, मतलब ये आज के पेपर में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुश्किल तो नहीं था। हम सारे मतलब मोस्टली बच्चे प्रशांत भैया की मैराथन लेके आए थे सुबह 4 बजे, उसमें से बहुत पेपर आया पूरा, ऑलमोस्ट पूरा। हाँ, उन्होंने सेम क्वेश्चन सुबह सुबह कराए हैं। बट एक चीज़ तो है कि जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था, लोगों बच्चों ने उस तरीके प्रिपरेशन की कि चलो सीबीएसई ने एक फॉर्मेट रिलीज़ किया है जो हमारे लिए एक हेल्पिंग एक मेथड है, और वो हेल्पिंग मेथड जो वो बिल्कुल डिफरेंट है जब एग्ज़ाम आया। इन मैथ्स में ये केस था, पर साइंस में ऐसा कुछ नहीं। हाय, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा। मॉडरेट पेपर आया था। मॉडरेट, एंड आपके लिए? मॉडरेट ही था। मॉडरेट ही था। बट आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, मुझे लग रहा है आप पूरा ओवरऑल मार्क्स एकदम लेके ही बैठोगे। करके तो सब आए हैं, अब रिजल्ट तो जैसा आएगा पता नहीं। इट्स ओके, आप अपना 100% दो, रिजल्ट देखा जाएगा, बट आप अपना 100% और अपनी प्रिपरेशन को का कंटिन्यू। ही लिख के आए हैं हम तो फुल मार्क्स का ही लिख के आए हैं पूरा। वो लेट ही मार्क्स था। यस। एंड पिछला जो मैथ्स का एग्ज़ाम रहा और अभी का, क्या कुछ डिफरेंस लगा कि मैथ्स ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट लगा या साइंस भी उसके मुकाबले? मैथ्स के सेट जो थे वो इक्वली वो नहीं थे टफ, ये इक्वल थे, मतलब लाइक क्वेश्चन लेंथियर पेपर था मैथ्स का, बट साइंस का कंपैरेटिवली इजी था, टाइम पे भी हो गया। अच्छा, इस बार सीबीएसई में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि सेट्स इतने ज़्यादा हैवी देखने को मिल रहे हैं कि एक सिंगल सेट में भी काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, क्या ये सच है? नहीं, 38 39 नहीं, मतलब वो तो स्टार्टिंग से गिवन था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएगा, तो कुछ कुछ थे, बट ओवरऑल पेपर इजी निकल रहे थे। मैथ्स का लेंथियर था, दैट्स सॉलिड। एंड आज का जो एग्ज़ाम रहा आपका, क्या सब कुछ एकदम आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं रहा है ना? सब कुछ सिलेबस के इंटरनल ही रहा है ना? वो सब एनसीईआरटी बेस्ड था। एंड थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइए कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, लाइक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे आए हैं या कुछ ऐसे डिफिकल्ट आपके लिए क्वेश्चंस कौन से रहे? कंपाउंड्स के ज़्यादा थे, कार्बन एंड कंपाउंड्स के, और किसके वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, तो इसीलिए इजी पेपर बन गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा होता तो फिर कंफ्यूजिंग होता, बट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे तो करने में क्विकर था। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम की कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? काफ़ी अच्छी हो। एआई प्रिपेयर्ड है, पहले से ही कर लिया था। मतलब खुद को प्रिपेयर्ड अभी से कर लिया है। इट्स ओवरऑल परसेंटेज में हेल्प करेगा वो। ओवरऑल करेगा। चलिए, इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू। कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? साइंस का था, कैसा रहा? बहुत अच्छा गया मैम।
बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया, मतलब इतना भी नहीं कह सकती मैं, मतलब सही गया। सवाल से एकदम सही आए हैं, क्लियर आए हैं, जो आपके लिए एकदम करना बहुत आसान रहा। हाँ सही आए थे। सेट कौन सा था आपका? 3 सेट था मेरा। 3 सेट। आपको क्या लगता है कि आज का पेपर आपके लिए कुछ ऐसे सवाल रहे हैं जो बहुत मुश्किल भरे रहे हो, जो आप नहीं कर पाए हो? यस, मैं बहुत सवाल थे इसमें जो मैं नहीं कर पाई सवाल। वैसे तो जो मुझे आए वो मैंने कर लिया, और जो नहीं आए मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया। साइंस के कुछ ऐसे सवाल थे जो ऐसा लगता है सीबीएसई से बाहर के थे, एनसीईआरटी के बाहर? यस मैम, बहुत एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आए थे जो मैंने नहीं किए, जो पढ़ के गई थी वो ही मैंने किए बस। वही किए हैं आपने। कुछ ऐसे सवाल याद है आपको, कौन कौन से किस तरीके के सवाल रहे हैं? ऐसे तो कोई सवाल नहीं मैम, याद नहीं है मुझे। याद नहीं है। तैयारियां आपकी आगे और कैसी चल रही है? आगे की भी सही चल रही है थोड़ी सी। और आपके पिछले जो मैथ्स और बाकी के एग्ज़ाम कैसे रहे? वो तो बढ़िया रहे मैम, वो लेकिन मैथ का पेपर बहुत हार्ड आया था। बहुत हार्ड आया। हाँ बहुत हार्ड। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल भरा था सभी बच्चों के लिए, जो आपके लिए भी रहा। यस मैम, बहुत ज़्यादा ही हार्ड आया था मैथ का पेपर इस बार। हाय, आपका नाम? परी। परी, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? साइंस का एग्ज़ाम तो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के लिए टफ भी है, इजी भी है। कैसा रहा आपके लिए? मेरा तो ठीक ठीक गया है, ज़्यादा खास भी नहीं गया है। खास नहीं गया है। साइंस का एग्ज़ाम था, किस तरीके के सवाल रहे हैं आज आपके? मैंने जितना पढ़ा था उसमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन ही आए थे, उसमें और कुछ आया ही नहीं था मेरी बुक से। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं आज का साइंस का पेपर भी मैथ्स के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है एकदम, मतलब बाहर से सवाल बाहर पूछे। से ही आया है सब कुछ, और हमारी बुक से तो कुछ आया ही नहीं है ज़्यादा। इस तरीके से तो बाहर से सवाल आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो बहुत जाएगा। हो गया। मैंने इस बार बहुत प्रिपरेशन की थी कि पढ़ूंगी अच्छे से, इतनी दिनों रात मेहनत करी और उसमें से ज़्यादा ही कुछ आया ही नहीं। 5 थोड़े बहुत सब्जेक्ट आए वो उसमें से कर दिए मैंने। किस तरीके के सवाल रहे हैं आज के? ठीक ही ठाक रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। सेट कौन सा था आपका? मेरा सेट नंबर 3 था। जो बाकी के जो भी 2 एग्ज़ाम रहे हैं, मैथ्स रहा है और बाकी के, और आज ये तीसरा जो एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम था मेरा, क्या नाम है, ये कंपार्टमेंट का पेपर था। अच्छा। हाँ, तो वो भी अब ऐसा आया तो मैं क्या ही बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे होंगे आपके एग्ज़ाम आगे जाके, तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा। हाय दीप ज्योति, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? साइंस का था। साइंस का था, अच्छा रहा। कैसा? और सवाल किस तरीके के आज के रहे हैं? इजी भी थे और कुछ टफ भी थे, तो टफ वाले बाद में किए और इजी वाले पहले कर लिए। छूटा आज के एग्ज़ाम? कुछ नहीं छूटा, पूरा कंप्लीट कर लिया एग्ज़ाम। पूरा कंप्लीट किया है। वेरी कॉन्फिडेंट रहे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख भी रहे हो आप। लेकिन कुछ बच्चों का भी हमने बात करी है, वो कह रहे हैं कि मैथ्स जैसे पिछले जो रहे हैं उनके एग्ज़ाम अभी इन दिनों, वैसे ही डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिला है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के दिख रहे हैं। आपको भी यही लगता है? नहीं, एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक, तो वो कर पाएगा ये पूरा एग्ज़ाम साइंस का। अच्छा, जो सवाल आज के रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस को लेके रहे होंगे, और जितने भी बायोलॉजी, किस तरीके के सवाल कुछ बताएंगे कैसे रहे आज के? हाँ, बायोलॉजी में कुछ सवाल केमिकल रिएक्शन आए थे, उसे इजी तरीके से कर लिए। यस, एमसीक्यू में तो कुछ भी नहीं छूटे, सारे कर लिए अच्छे। मतलब ओवरऑल आपका एग्ज़ाम एकदम बढ़िया रहा? बढ़िया गया पहले हमारा। कौन सा एग्ज़ाम था आपका? पहले मैथ का था, मैथ कंप्लीट कर, मैथ परफेक्ट था। परफेक्ट था। बहुत लोगों के लिए एकदम हार्डकोर था, आपके लिए? मेरे लिए हार्डकोर नहीं था, मैंने पढ़ा और पढ़ाई करके अच्छे से कंप्लीट किया, सो मेरा ऑल ओवर परफेक्ट गया। हाय, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम आज का? अच्छा रहा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। सेट कौन सा था? 3। 3 सेट वैसे बता रहे हैं कि डिफ़िकल्ट ज़्यादा तो नहीं रहा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज का जो पेपर है, क्या वाकई में लेंदी रहा, या फिर कुछ ऐसे सवाल थे जो बाहर एनसीईआरटी से लग रहे थे? नहीं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ लग नहीं रहा था। इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, अगर अपने स्पीड पे वो होता है ना सारा, तो इसलिए। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जो आपके लिए हार्डकोर रहे हैं आज? हार्डकोर वैसे नहीं थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे, तो वो थोड़ा सा फिर। केमिकल रिएक्शन इजी थे आज? हाँ इजी थे, केमिस्ट्री ज़्यादा इजी थी तीनों में से। हाँ, एंड केमिस्ट्री अगर देखें तो इजी है। ओवरऑल क्या लगता है आज के एकदम फुल मार्क्स रेडी हैं और पूरा पेपर कंप्लीट किया है, या कुछ छूटा है आज? नहीं, पूरा कंप्लीट किया है पेपर, पूरा रिवीजन भी किया है, आधा घंटा मिला था मुझे सारा पेपर करके, तो ओवरऑल मेरा सही गया। लाइक अगर मैं बोलूँ तो 100 आउट ऑफ 100 आए सकते हैं मेरे। हाँ, बट मैथ्स का अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखे जो अभी गया है, उसको लेकर भी अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो।
लाइक क्या रिएक्शंस आपके रहे हैं? डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा था क्या? यस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम में 11th और 12th का क्वेश्चन दे रहे थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। अच्छा, एक चीज़ मतलब मेनली जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर कि जेई के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सब सच है क्या? हाँ, ये सच है। वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड उल्टा जेई के सवाल ही पूछे जा रहे हैं। तो ये जेई वाला एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, अगर मुझे जेई करना भी नहीं है तो लाइक उसमें फील्ड में जाना वो लेकर जा रहे हैं हमको, तो ऐसा लगता है कि हमको लाइक कंपलसरी जेई मींस में हमको घुसाया जा रहा है जब ये ऐसे बोर्ड के पेपर बनते हैं। तो वही मेरा लाइक थिंकिंग प्रोसेस है। कोई बात नहीं, अपनी प्रिपरेशन आगे अच्छी रखो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वेल, आज के एग्जाम्स के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले हैं सभी बच्चों के, इवन पेरेंट्स के भी। वेल, देखा जाए तो मैथ्स के एग्जाम्स के बाद सभी बच्चे कहे पेरेंट्स या दर्शकों के सबकी आखिर निगाहें सिर्फ और सिर्फ साइंस पर ही टिकी थी कि ये भी बाकी जो पिछले 2 एग्जाम्स से उन्हीं के बराबर रहेगा, इतना हार्डकोर रहेगा बच्चों के लिए कि क्या बच्चे इस पड़ाव को पार कर पाएंगे। इसी के मिक्स्ड रिएक्शंस अगर आपने देखे तो देखिए आप जानेंगे कि बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शन अलग तरीके से आए हैं। कुछ के लिए इजी रहा, कुछ के लिए मॉडरेट और कुछ के लिए तो आउट ऑफ द सिलेबस ही रहा, जहाँ पर जेई जैसे सवालों पर भी बच्चों के नए नए बयान देखने को मिले हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं सीबीएसई को लेकर। लेकिन आगे ये तय रहेगा कि आखिर जो अगला एग्जाम रहेगा उस पर भी ज़रूर आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बच्चों के एग्जाम किस तरीके से चल रहे हैं, क्या रिएक्शंस उनके सामने आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागृत जोश, हर एक सीबीएसई से रिलेटेड जानकारी के लिए। नमस्कार।